हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ते आ रहे हैं सीक्वेंस के बारे में, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द नेस्टेड इंटरवल थ्योरम या ओवरऑल कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। तो चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन फर्स्ट। मैंने आपको पढ़ा है पहले यूनिट में इसी लेक्चर सीरीज में लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, लेकिन आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। द रियल नंबर A is said to be a limit point, limit point. The real number A is said to be a limit point, या इसको हम बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्लस्टर पॉइंट is said to be a limit point, या और क्लस्टर पॉइंट, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट, लेकिन यूजुअली हम लिमिट पॉइंट इसको बोलते हैं। is said to be a condensation point of a sequence of a sequence an is running from 1 to infinity. The real number A is said to be a limit point, cluster point, a condensation point of a sequence A, and if every neighborhood शॉर्ट में लिखूंगा NBD, if every neighborhood of A, तो अगर हम जो कोई भी नेबरहुड ए का लिए, जो कोई भी नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए contains infinitely many terms, it contains infinitely many terms of the sequence of the real number A is said to be the limit point, a cluster point, a condensation point of the sequence A, and if every neighborhood of A contains infinitely many terms of the sequence. इसका मतलब क्या है? That is for any epsilon positive, तो आप जानते हो नेबरहुड क्या होगा? an जो होगा, an किसको बिलोंग करेगा? इसकी नेबरहुड में, कोई भी नेबरहुड। तो मैं लूंगा इसका नेबरहुड a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। तो an क्या है? an इज अ सीक्वेंस, तो an बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन। और कितनी टर्म्स इस सीक्वेंस की इसमें होंगी? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। इसका मतलब an इसको बिलोंग करेगा, किसको? an माइनस एप्सिलॉन और an प्लस एप्सिलॉन को, फॉर इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस अलग चीज है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस अलग चीज, इनमें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, तो और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ए एन बिलोंग करेगा किसको? ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ए एन है दैट इज ग्रेटर देन ए माइनस एप्सिलॉन, दैट इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, या और यू कैन से दैट माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन माइनस ए, an माइनस ए दैट इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन, या और शॉर्ट में इसको लिख सकता हूं an माइनस ए मॉड दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, फॉर इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज ऑफ। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर बराबर इस किस्म की डेफिनेशन an माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू n। लेकिन यहां पर वैसी कंडीशन नहीं है, यहां पर खाली है कि जो इस a का कोई भी नेबरहुड होगा, तो जो an है, an की बहुत सारी टर्म्स, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स उस नेबरहुड में आएंगी। फिर हम इस a को बोलते हैं इट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, देखो हम ये एग्जाम्पल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सीक्वेंस ये है, an is equal to दिस इज योर सीक्वेंस, n is running from 1 to infinity। ठीक है, तो चलिए मैं ये सीक्वेंस दूंगा, ये
तो ये आपके पास सीक्वेंस है। तो देन जरा इसका लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, वो किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसका लिमिट क्या आएगा? 0। तो मैं जानता हूं इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जन, और यूज द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। तो मैं क्या लूंगा? देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, सच दैट जो ए एन माइनस 0 होगा दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, कब? whenever n is greater or equal to n। तो जब भी n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा, एंड मैंने बोला था दिस कैपिटल n डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, तो whenever दिस n स्मॉल n क्रॉस दिस कैपिटल n इन, तो a n माइनस 0 ये होगा लेस देन एप्सिलॉन। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो a n होगा इट बिलोंग्स टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इज ए, तो इट इज ए नेबरहुड ऑफ 0, एंड दिस हैपेंस whenever n is greater or equal to n। तो जब इस n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा, इसके बराबर होगा, जो कोई भी टर्म इसके बाद होगी तो वो आपकी इस नेबरहुड में आएगी, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन में। अब कितनी टर्म्स इस सीक्वेंस की इस नेबरहुड में आ रही हैं? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। दिस shows that an belongs to minus epsilon or plus epsilon। Epsilon is any arbitrary positive number, तो ये कोई भी arbitrary neighborhood होगा 0 का। This shows that an belongs to minus epsilon plus epsilon for infinitely many values, of n। This shows that a n belongs to minus epsilon plus epsilon for infinitely many values of n। क्योंकि देखो जब ये n इस ग्रेटर और इक्वल टू n को क्रॉस करेगा, इसके बाद कितनी टर्म्स होंगी? इसके बाद होगा a कैपिटल n प्लस 1, a कैपिटल n प्लस 2, a कैपिटल n प्लस 3, सो ऑन सो फोर्थ। तो सारे के सारे वो टर्म्स कहां में आएंगी? वो यहां पर आएगी। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आपकी जो इस सीक्वेंस की है ना, माइनस 1 बाय n की, वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन में आ रही है। एंड व्हाट इज माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन? इट इज एनी आर्बिट्री नेबरहुड ऑफ 0। तो मैं बोल सकता हूं तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 0 इज द लिमिट पॉइंट, तो 0 इज द लिमिट पॉइंट, 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। इसका मतलब जो आपका 0 है ना, इट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो जो 0 है ये लिमिट ऑफ द सीक्वेंस भी है और लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस भी है, ठीक है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। जब लिमिट की बात आती है ना, वहां पर a n माइनस a लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेनेवर n ग्रेटर और इक्वल टू n। जब भी n उस पर्टिकुलर n को क्रॉस करता है, उसके बाद जो कोई भी टर्म आती है वो उस l और उस a के इर्द गिर्द आती है। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां पर आपको खाली इस नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। वो किसी n को क्रॉस करके आए या स्टार्ट से, या आप बोल सकते हो कि पहले से ही आए या किसी n को क्रॉस करके आए, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि 0 आपका ये लिमिट पॉइंट भी है। तो ये लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस भी है और लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस भी है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, ये आपको अभी पता चलेगा। चलिए एक और एग्जांपल अगर हम करेंगे, एग्जांपल नंबर 2। अब देखो दिस इज a n, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + 1 अपॉन n, n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो मैं लिख सकता हूं इट टेंड्स टू 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दिस सीक्वेंस टेंड्स टू 1 एज n टेंड्स टू, तो मैं लिख सकता हूं फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव आप लो तो मैं लिख सकता हूं जो a n माइनस 1 आएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी नो दैट देयर exists a positive integer n such that this thing happens whenever
n is greater or equal to, whenever n is greater or equal to n। तो इसको मैं बोल सकता हूं, तो सो दैट इज, मैं बोल सकता हूं जो an होगा ये बिलोंग करेगा 1 माइनस एप्सिलॉन को और 1 प्लस एप्सिलॉन को फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n। यहां से ये निकलता है, ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n के इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज के लिए जो आपके पास ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है ना, ये इस नेबरहुड में आएंगी, ए 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। एंड एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये अकोमोडेट करेगा हायर कोई नेबरहुड किसका, 1 का। अब जब n ग्रेटर और इक्वल टू क्या प्लान होगा, अब इसके बाद कितनी टर्म्स आती है सीक्वेंस की, ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आती है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी टर्म जो इस सीक्वेंस की होंगी वो इस नेबरहुड में आएंगी। इसका मतलब क्या है, 1 इसका लिमिट पॉइंट है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं दिस शोज दैट this shows that 1 is the limit, this shows that 1 is the limit point of the sequence। तो 1 इस लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का, 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है दैट इज 1। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह अगर हम ये सीक्वेंस लें तो यहां पर भी आपको पता चला जो लिमिट होता है ना, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, वही लिमिट पॉइंट भी होता है। लेकिन चलिए आप एक और देखेंगे हम an। चलिए हम एक सीक्वेंस लेंगे, an इज इक्वल टू दिस -1 अपॉन n। तो यह आपका आएगा -1 1 -1 1 -1 so on and so forth। तो -1 1 -1 1 so on and so forth, ठीक है। तो क्लियरली अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन लूं, क्लियरली फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अब एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव आर्बिट्री सा नंबर लीजिए। मैं लिख सकता हूं -1 बिलोंग करेगा किसको, -1 माइनस एप्सिलॉन को, -1 प्लस एप्सिलॉन को। ऑफ कोर्स अगर ये आपके पास ये -1 है तो ये -1 माइनस एप्सिलॉन है और ये -1 प्लस एप्सिलॉन है। ये -1 तो इसमें आ गया ना। अब ये कितनी वैल्यूज ऑफ n के लिए इसको बिलोंग करेगा, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n के लिए। क्यों? क्योंकि जो -1 है ना, ये इसकी टर्म, ये पहली टर्म है इसकी, -1 इसकी तीसरी टर्म भी है, 5वीं टर्म भी है, 7वीं टर्म भी है, 9वीं टर्म भी है, 11वीं टर्म भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब जो -1 है यहां पर, ये इस आर्बिट्री नेबर, ये इस -1 प्लस एप्सिलॉन -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन को बिलोंग करेगा। कितनी वैल्यूज ऑफ n के लिए, फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n, for infinitely many values of n। क्यों? क्योंकि -1 इसकी टर्म है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म। a1 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू दिस, a3 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू दिस, a5 इज इक्वल टू -1 दैट आल्सो बिलोंग्स टू दिस। इसी तरह a7 वो भी -1 के बराबर, वो भी यहां पर आएगा। इसका मतलब जो -1 है ये इस नेबरहुड में बिलोंग करेगा फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n। एंड जो 1 है, इसी तरह अगर हम 1 लेंगे, 1 भी बिलोंग करेगा 1 माइनस एप्सिलॉन को और 1 प्लस एप्सिलॉन को। तो ये आपका 1 है, तो ये है 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये है 1 माइनस एप्सिलॉन। तो 1 आ गया इस नेबरहुड में। अब फॉर हाउ मेनी वैल्यूज, अगेन फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, फॉर a2 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू हियर, a4 दैट इज आल्सो इक्वल 1 बिलोंग्स टू हियर, a6 वो भी यहां पर, a8 इसी तरह वो भी इसी नेबरहुड में आएगा। तो मैं लिख सकता हूं 1 भी इसको बिलोंग करा है फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n। समझ आया? तो मैं क्या बोलूंगा, दिस shows that -1 and 1 or the limit points, of this sequence। तो जो ये आपके पास सीक्वेंस है ये इसके लिमिट पॉइंट्स है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ये कौन सी सीक्वेंस है, ये आपकी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, एंड दिस ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, जो ये -1 और 1 है, ये क्या है, ये इसकी लिमिट पॉइंट्स है। लेकिन क्या इस सीक्वेंस का लिमिट है? नो, इसका लिमिट तो नहीं है, क्योंकि दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ना ही ये डाइवर्जेंट है, ये ऑसिलेटिंग है।
तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि अगर आपके पास कोई लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हमेशा लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस नीड नॉट टू बी अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो यही मैं यहां पर रिमार्क लिखूंगा। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, ये आपका था लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, यही लिमिट पॉइंट था, ये 0 था लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, यही लिमिट पॉइंट भी बन जाता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर -4 और 1 तो लिमिट पॉइंट है, लेकिन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस नहीं है। तो मैं यहीं पे लिखूंगा फ्रॉम द अबव एग्जांपल, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स we conclude that the limit of the sequence is also a limit point। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस लिमिट पॉइंट भी होता है, is also a limit point, is also the limit point of the sequence। So from the above example we conclude that the limit of the sequence is also the limit point of the sequence, but limit point of the sequence need not to be the limit of the sequence। हाँ, चलिए अब हम एक थ्योरम करते हैं, एक रिजल्ट करते हैं। इफ ए सीक्वेंस एन, तो यहां तक हमने बोला था कि अगर आपके पास एक लिमिट है सीक्वेंस का, लिमिट पॉइंट भी होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं कि लिमिट हो, क्योंकि यहां पर जो ये सीक्वेंस ये थी -1 ये लिमिट पॉइंट थे, लेकिन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस नहीं थे। तो चलिए हम एक थ्योरम करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ ए सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू एल, अगर आपकी एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड इट कन्वर्जेस टू एल, तो फिर ये एल एक लिमिट पॉइंट होता है। और यहां पर जो ये थ्योरम में बोला गया है, एल इज द लिमिट पॉइंट, ये तो हम जानते हैं, अगर लिमिट है तो लिमिट पॉइंट तो होगा, लेकिन ये बोल रहा है इज अ ओनली लिमिट पॉइंट, ये खाली इसका फिर एक ही लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड इट कन्वर्जेस टू एल, देन दिस एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट, इसका फिर एक ही लिमिट पॉइंट होगा, वो होगा एल, जहां पर ये कन्वर्ज हो रही है। तो हाउ टू प्रूव इट, लेट्स कम टू द प्रूफ। सिंस दिस ए एन कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये ए एन कहां पर जा रहा है, ये एल की तरफ कन्वर्ज हो रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, therefore for any epsilon positive, for any epsilon there exists a positive integer, there exists a positive integer। So for any epsilon positive there exists a positive integer n, capital, such that, तो जो आपको mod n minus l आएगा, mod n minus l that is less than epsilon whenever n is greater or equal to n। तो ओवरऑल मैं लिखूं यहां पर जो ए एन आएगा, इट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्ररी नंबर whenever n is greater or equal to n। तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर दिस शोज दैट, तो जो आपका ए एन आएगा ये बिलोंग करेगा एल माइनस एप्सिलॉन को, एल प्लस एप्सिलॉन को, फॉर infinitely many values, for infinitely many values of n। तो इसका मतलब जो आपके पास ये है, ये ए एन है, ए एन इसको बिलोंग करेगा किसको, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन को, फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन। सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब एल इज द लिमिट पॉइंट। ठीक है, लेकिन प्रूव क्या हमें करना है, हमें प्रूव करना है एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट। ठीक है,
तो इट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द, फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। और हम जानते हैं व्हाट इज एप्सिलॉन, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्री नेबरहुड। तो ये कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड है किसका, इस एल का। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट इज every neighborhood of L contains infinitely, तो every neighborhood of N contains infinitely many terms, contains infinitely many terms of the sequence, तो ये infinitely many terms of the sequence contain करेगा। तो that is every neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence। किस सीक्वेंस का, सीक्वेंस जो आपके पास दी गई है ए एन। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये एल है इट इज ए लिमिट पॉइंट। तो सो मैं बोल सकता हूं सो एल, सो इट फॉलोज दैट, सो इट फॉलोज दैट एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो इसका मतलब है एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां तक तो प्रूव होगा जो आपका ये एल है ये क्या है, ये है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। हमें प्रूव क्या करना है कि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, वो है एल। तो चलिए हमें अब इस एल की यूनिकनेस प्रूव करनी है। तो आप जानते हो यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, हम सपोज करेंगे चलिए इसके पास एक और लिमिट है, पॉसिबल सपोज a possible suppose L prime be the another limit point, be the another limit point of the sequence। If possible, suppose L prime be the another limit point of the sequence an, be the another limit point of the sequence an। तो अगर मैं मानूं कि L प्राइम कोई और एक लिमिट पॉइंट है किस, इस सीक्वेंस an का, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। तो इस हर कोई नेबरहुड, अगर इसका कोई भी नेबरहुड लेंगे ना इस L प्राइम का, वो इसके कितने टर्म्स कंटेन करेगा, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। तो मैं लिख सकता हूं सो every neighborhood of L prime क्या होगा, contains infinitely many terms, of an। It contains infinitely many terms of the sequence an, ठीक है। चलिए मैं एप्सिलॉन लूंगा L माइनस एल प्राइम डिवाइड बाई 3 एंड आई नो L प्राइम। अब चलिए देखो जो ये L और L प्राइम है ना, अब चलिए मैं यहां से एक चीज करूंगा कि मैं इस L प्राइम को मान सकता हूं, जो आपका ये L प्राइम है ना, इसको मैं मान सकता हूं इट इज लेस देन L, ठीक है। जरूर चलिए इसको मैं मॉड लूंगा यहां पर, तो मॉड इसको पॉजिटिव बना गया, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड ऑफ L माइनस एल प्राइम डिवाइड बाई 3। तो ये मैं कोई एप्सिलॉन मानूंगा। देन अगर मैं इनके दरमियान अब लूं, दिस इज L प्राइम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, दिस इज L प्राइम प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन में करूं इसके साथ L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, तो क्या लगता है आपको इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। इस वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए, आपको क्या लगता है एल प्राइम माइनस एप्सिलॉन L प्राइम प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन किसके बराबर होगा। जैसे कि आपके पास ऐसे दिया गया है, ये आपके पास देखो, आप जानते हो ये आपके पास दिया गया है, दिस इज L प्राइम, चलिए ठीक है, और इनकी डिफरेंस की गई है, दैट इज L माइनस एल प्राइम मॉड लिया गया उन डिवाइड बाई 3। इसका मतलब एप्सिलॉन लगभग आपको यहां तक दिया गया, ठीक है, डिवाइड बाई 3 दिया गया है। तो ये आपका आएगा L माइनस एप्सिलॉन और ये है आपका
चलिए ये आएगा एल प्राइम माइनस एप्सिलॉन, दिस इज एल प्राइम प्लस एप्सिलॉन, और यहां पर ये एप्सिलॉन यहां पर आएगा, दैट इज एल प्लस एप्सिलॉन, दिस इज एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपका है एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, यहां से यहां तक है एल प्राइम माइनस एप्सिलॉन, एल प्राइम प्लस एप्सिलॉन। तो व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन? क्या लग रहा है इनका इंटरसेक्शन क्या है? क्लियरली इट इज फाई। तो लिख सकता हूं मैं इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ऐसे लिखो, तो देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई। तो इसका मतलब एल प्राइम माइनस एल और एल प्राइम प्लस एप्सिलॉन, इनका इंटरसेक्शन अगर करेंगे एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा फाई। क्या आएगा? इसका इंटरसेक्शन आएगा फाई। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगा, क्योंकि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को देखो मैंने कैसे चूज किया। एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, मैं इसको ऐसे चूज करता हूं। एल को मैं मानता हूं, एप्सिलॉन को मैं मानता हूं एल माइनस एल प्राइम डिवाइड बाई 3 मॉड इसका। ठीक है, ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब डिवाइड बाई 3 का मतलब है कि यहां से यहां तक इसकी 3 हिस्से करने, 1 2 और 3 हिस्से। ठीक है, यहां से यहां तक एक हिस्सा एप्सिलॉन, फिर ये होगा दूसरा हिस्सा, ये होगा तीसरा हिस्सा। तो एप्सिलॉन आपको इतना लेना है। ठीक है, तो ये आएगा ये और ये आएगा ये। तो क्लियरली इनके दरमियान इंटरसेक्शन क्या आपको लग रहा है? फाई। देयर इज नो कॉमन पाथ। ठीक है, अब सिंस व्हाट इज एन? एन हम जानते हैं, इट कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो हमें पता है। तो ये एन कहां पर कन्वर्ज हो रहा है? ये एल की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, ये एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर फॉर अबव एप्सिलॉन पॉजिटिव। देखो, जब ए एन कन्वर्ज होगा टुवर्ड्स एल फॉर एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हर कोई एप्सिलॉन के लिए आप जानते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। एंड एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर आपके पास हो सकता है। अब हर किसी आर्बिट्ररी पॉजिटिव के लिए होगा, तो इन पर्टिकुलर इस एप्सिलॉन के लिए भी होगा। तो देयरफॉर फॉर अबव एप्सिलॉन पॉजिटिव, जो मैंने यहां पर ये एप्सिलॉन चूज किया, इसके लिए भी तो होल्ड होगा। देयर एग्जिस्ट्स है there exists a positive integer n such that mod of a n minus l is less than epsilon whenever n is greater or equal to n। या वो वाला मैं लिख सकता हूं a n it belongs to l minus epsilon l plus epsilon। कब? whenever n is greater or equal to n। तो एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। एज एल प्राइम माइनस एप्सिलॉन एल प्राइम प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इट इज इक्वल टू 5। अब देखो, जब ये एन कैपिटल एन इस स्मॉल एन इस कैपिटल एन को क्रॉस करेगी या इसके बराबर होगा, तो जो कोई भी टर्म सीक्वेंस की है ना, वो कहां पर आएगी? वो यहां पर आती है एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में। ठीक है, तो वो हर कोई टर्म कहां पर आती है? यहां पर। तो जब भी एन ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन होगा, तो जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की वो कहां पर आती है? वो आपको यहां पर आती है। अब इसका मतलब क्या है? अब इस जो कोई टर्म उससे पहले आएगी, देखो ए कैपिटल एन से पहले कौन टर्म आती है? A1 A2 A3 सो ऑन ए कैपिटल एन माइनस 1। अब वो टर्म यहां पर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि देखो ए कैपिटल एन, ए कैपिटल एन प्लस 1, ए कैपिटल एन प्लस 2, ए कैपिटल एन प्लस 3, ए कैपिटल एन प्लस 4, सारी की सारी टर्म्स इस सीक्वेंस में आती है, इस नेबरहुड में आती है, इस इंटरवल में आती है। क्या वो यहां पर आ सकती है? नहीं, यहां पर तो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है। क्योंकि इनका इंटरसेक्शन ए कैपिटल एन प्लस 1, ए कैपिटल एन प्लस 2, ए कैपिटल एन प्लस 3, वो सारी की सारी टर्म्स आपको यहां पर आ रही है। तो अगर यहां पर वो आ रही है तो यहां पर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, यहां पर ए एन के बाद कितनी टर्म्स है सीक्वेंस की? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म जो सीक्वेंस की है ना, ए एन के बाद और ए एन को इंक्लूड करके, वो यहां पर आ रही है। अब उससे पहले जो टर्म होंगी वो कौन होगा? A1, वो होगी आपको जो उससे पहले टर्म्स होंगी। उससे पहले टर्म्स आपका आएगा A1 A2 सो ऑन ए कैपिटल एन माइनस 1। अब इन टर्म्स पे आप फोकस करो। तो जो ये टर्म्स है आपकी सीक्वेंस की, ये कितनी टर्म्स हैं? दे आर फाइनाइट लिमिटेड टर्म्स। अब ये फाइनाइट लिमिटेड टर्म्स कहां पर होंगी? ये यहां पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है,
देखो अगर आपके पास ए कैपिटल एन प्लस वन, ए कैपिटल एन प्लस टू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी की सारी टर्म इस सीक्वेंस में जो इससे पहले होंगी वो यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है और यहां पर भी हो सकती है, या इन दो से बाहर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। अगर वो टर्म, चलिए आप मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट A1 यहां पर आ जाए, अगर A1 यहां पर आएगा, क्या A1 यहां पर आ सकता है? नहीं, A1 यहां पर नहीं आ सकता। अगर A2 यहां पर आ गया, क्या A2 यहां पर आ सकता है? नहीं आएगा। अगर इनमें से कोई टर्म यहां से यहां तक कोई भी यहां पर नहीं आया, ना A1 आया ना A2 आया, सो ऑन AN-1, तो कोई भी टर्म यहां पर नहीं आ रही, इसका मतलब तो जो बाकी ये N-1 टर्म्स है ना, वो यहां पर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो जो ये आपके पास ये L प्राइम माइनस एप्सिलॉन है, L प्राइम प्लस एप्सिलॉन, ये कितनी टर्म्स इस सीक्वेंस के कंटेन कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बोल सकता हूं ये ज्यादा से ज्यादा आपकी N-1 टर्म्स कंटेन कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो ये L प्राइम माइनस एप्सिलॉन है और L प्राइम प्लस एप्सिलॉन है, इट कंटेन एट मोस्ट N-1 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। उससे ज्यादा टर्म्स ये कंटेन नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा N-1 टर्म्स। ठीक है, इसके बाद जो कोई भी टर्म है ना सीक्वेंस की, वो यहां पर आ रही है और हम जानते हैं इनका इंटरसेक्शन फाई है। जो टर्म यहां पर आएगी यहां पर तो वो कभी नहीं आएगी। तो मैं बोल सकता हूं, तो सो मैं बोल सकता हूं, सो जो AN आपका आएगा वो आएगा L प्राइम माइनस एप्सिलॉन, L प्राइम प्लस एप्सिलॉन, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज? फॉर एट मोस्ट N-1, for at most N-1 values of N। तो ज्यादा से ज्यादा N-1 वैल्यूज के लिए जो आपके पास ये टर्म्स है ना सीक्वेंस की, ये आपकी यहां पर आ सकती है। अब जरूरी नहीं है कि N-1 सारी की सारी टर्म्स ये यहां पर आए। अगर देखो इनमें से कोई टर्म यहां पर आ जाए तो फिर वो यहां पर नहीं आ सकती। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास ये नेबर है ना L प्राइम का, ये N-1 टर्म्स कंटेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा N-1 टर्म्स। तो दैट इज, मैं लिखूं फिर जो L प्राइम माइनस एप्सिलॉन है, L प्राइम प्लस एप्सिलॉन है, तो ये L प्राइम का तो नेबरहुड है ये नेबरहुड L प्राइम माइनस एप्सिलॉन, L प्राइम प्लस एप्सिलॉन, इट इज द नेबरहुड ऑफ L प्राइम। और ये कितने टर्म्स कंटेन करता है? फाइनाइटली मेनी टर्म्स contains finitely many, it contains finitely many terms of the sequence of the, it contains finitely many terms of the sequence A N। तो कितने टर्म्स ये कंटेन करेगा इस सीक्वेंस के? फाइनाइटली मनी टर्म्स, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज क्लियरली, व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन? अगर ये फाइन, देखो हमारे पास ऐसा एक नेबरहुड मिल गया L प्राइम का जो कि फाइनाइट लिमिट टर्म्स कंटेन करेगा, इसका मतलब क्या है कि L प्राइम लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन हमने सपोज क्या किया था? हमने सपोज किया था जो L प्राइम है ये आपका दूसरा लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ठीक है, अगर L प्राइम दूसरा लिमिट पॉइंट था तो हर कोई नेबरहुड जो इसका होगा वो इनफाइनाइट लिमिट टर्म्स सीक्वेंस के कंटेन करेगा। लेकिन हमारे पास तो ऐसा एक नेबरहुड मिल गया L प्राइम माइनस एप्सिलॉन, L प्राइम प्लस एप्सिलॉन, विच कंटेन्स फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसका मतलब बेटा ये आपका सीक्वेंस, ये आपका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। जब ये आपका लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो आवर एजम्पशन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने माना था कि L प्राइम दूसरा लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? हैनस L इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब जो L प्राइम है, जो L होगा ये खाली एक ही लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का। तो इस थ्योरम से आप क्या याद रखोगे? एक इंपॉर्टेंट चीज हम कंक्लूड करेंगे इस थ्योरम से, अगर आपके पास एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब फिर इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे? अगर आपके पास ऐसी एक सीक्वेंस है जिसके दो लिमिट पॉइंट्स है, क्या वो कन्वर्जेंट होगी? नहीं होगी। तो यही हमारा रिमार्क होगा जो यहां से हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे? एक ही लिमिट पॉइंट होगा। तो अगर आपके पास ऐसी एक सीक्वेंस है जिसके दो लिमिट पॉइंट्स आ जाए, क्या वो कन्वर्जेंट होगी? नो। तो क्या लूंगा? फ्रॉम द अबव थ्योरम we conclude that if L1 and L2
or two limit points. If N1 and L2 or if L1 and L2 are two limit points of a sequence if L1 and L2 are two limit pointers of the sequence AN, they are the two limit pointers of the sequence AN, then जो आपके पास सीक्वेंस है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN कैनॉट बी कन्वर्जेंट, तो ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, और ये कभी कभार आपकी ऑब्जेक्टिव्स यहां से आते हैं. अगर आपके पास ऐसी एक सीक्वेंस है जिसके दो लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? तो आपका आंसर आएगा नो, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसका एक ही लिमिट पॉइंट होता है. ठीक है, आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे. तो ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो कोई भी डाउट आपको इस लेक्चर में अगर आया होगा तो डू मेंशन दोज डाउट्स एंड क्वायरीज इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, थैंक यू.